नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फिन्स एंड लोकोमोशन इन फिशेज, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फिन्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से फिन्स की ओरिजिन होती है फिशेज में और किस टाइप से ये इम्पोर्टेंट होते हैं फिश के लिए। फिर हम देखेंगे कि फिश में किसकी हेल्प से लोकोमोशन एंड स्विंग होती है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है फिन्स एंड लोकोमोशन इन फिशेज, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फिन्स क्या होते हैं, फिर बाद में हम लोकोमोशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। फिन्स फिशेज की चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन है। जो फिन्स होते हैं वो फिशेज के लिए लोकोमोशन में एंड स्विंग में हेल्प करते हैं, जिन्हें फिनरेज द्वारा इंटरनली सपोर्ट किया जाता है। और जो फिन्स होते हैं उनके लिए इंटरनली फिनरेज द्वारा सपोर्ट किया जाता है। फिनरेज टू टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एक होते हैं सॉफ्ट फिनरेज और एक हार्ड या स्पाइनियस फिनरेज, वो हम आगे देखेंगे। ये स्किन के फ्लैपिंग के समान होते हैं। जो फिन्स होते हैं फिशेज के वो स्किन की फ्लैपिंग के समान होते हैं, जैसा कि शार्क फिशेज में देखा जाता है। आप देख सकते हैं जो फिन्स होते हैं वो फ्लैपिंग टाइप के होते हैं। ये फिन्स फिशेज के लोकोमोशन एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जो फिन्स होते हैं वो फिशेज के लिए वाटर में मूव करने के लिए और स्विम तैरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तथा बॉडी पर प्रेजेंट डिफरेंट फिन्स का फंक्शन भी अलग अलग होता है। और जो फिश होती है उसकी बॉडी पर डिफरेंट टाइप की फिन्स पाए जाते हैं, वो हम टाइप ऑफ फिन्स में देखेंगे कितने टाइप के पाए जाते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे के लिए मूव करने के लिए, टर्निंग मुड़ने के लिए एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूस स्विमिंग में हेल्प करते हैं फिश के फिन्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फिन्स। तो देखते हैं कितने टाइप के फिन्स होते हैं फिशेज में। बेसिकली फिन्स को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है पेयर्ड फिन्स, नंबर 2 अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स वे होते हैं जो जोड़ी में पाए जाते हैं और अनपेयर्ड जो फिन्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, बट पेयर्ड में नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। तो देखते हैं इसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन को इंक्लूड किया जाता है। ये पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग है। तो देखेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 पेक्टोरल फिन। नंबर 1 का जो पेयर्ड फिन हमारी हेडिंग है उसका नंबर 1 हेडिंग है ए पेक्टोरल फिन। तो देखते हैं पेक्टोरल फिन किस टाइप के होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं फिश की बॉडी पर। ये पेयर्ड फिन है, ये जोड़े में पाए जाते हैं तथा इसके लेटरल साइड पर बोथ अपर कूलम की नियर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिश की बोथ साइड, दोनों लेटरल साइड पर, और यहाँ पर क्या होता है अपर कूलम, यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, पेक्टोरल फिन प्रेजेंट होता है दोनों साइड पर। आगे देखते हैं जो फिशेज को स्विमिंग एंड लोकोमोशन, टर्निंग एंड स्कॉलिंग में हेल्प करते हैं। जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो लोकोमोशन में, टर्निंग मुड़ने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग तैरने में हेल्प करते हैं वाटर में। आगे देखते हैं पेक्टोरल फिन फॉर्मली पेक्टोरल गर्डर से अटैच होते हैं। ये इंटरनली जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो इंटरनली पेक्टोरल गर्डल को कहते हैं कमरबंद, जिससे क्या होते हैं अटैच होते हैं। इन्हें इंटरनली सॉफ्ट एंड स्पाइनियस फिन रेज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और जो पेक्टोरल फिन है उसे ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है फिन रेज, इनके द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं फ्लाइंग फिशेज में ग्लाइडिंग के लिए पेक्टोरल फिन का यूज एज विंग्स किया जाता है। जो फ्लाइंग फिश होती हैं उन्हें ग्लाइडिंग या उड़ने के लिए जो पेक्टोरल फिन है वो
एज ए विंग्स मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्लाइंग फिश के लिए, और उन्हें उड़ने में या फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं पेक्टोरल फिन। अब हम देखते हैं पेयर फिन का सेकंड हेडिंग बी पेल्विक फिन। तो पेल्विक फिन के बारे में देखते हैं। ये पेक्टोरल फिन की तरह पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये भी पेक्टोरल फिन की तरह के होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं। आगे देखते हैं तथा फिशेज की बॉडी के वेंट्रल साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें पेल्विक हैं, जो बॉडी के वेंट्रल साइड पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें वेंट्रल फिन भी कहा जाता है। वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होने की वजह से जो पेल्विक फिन है उन्हें वेंट्रल फिन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं ये पेल्विक गर्डल से अटैच होते हैं। जैसे पेक्टोरल फिन पेक्टोरल गर्डल से अटैच थे इंटरनली, जैसे ही पेल्विक फिन पेल्विक गर्डल से इंटरनली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आगे देखते हैं तथा इन्हें इंटरनली फिन रेज द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और जो पेल्विक फिन है उन्हें भी इंटरनली फिन रेज द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं ये फिन्स को एक्वाटिक मीडियम में सरफेस एंड बॉटम पर मूवमेंट करने में तथा फास्ट टर्निंग के साथ साथ स्टॉपिंग में भी हेल्प करते हैं। जो पेल्विक फिन होती हैं उनके द्वारा जो फिश है वो बॉटम से सरफेस और सरफेस से बॉटम पर क्या करती है, मूव करती है, टर्निंग मुड़ने में भी हेल्प करती हैं, और बॉटम में स्टॉपिंग रुकने के लिए भी जो पेल्विक फिन है वो फिश के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड अनपेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, तो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है सेकंड अनपेयर्ड फिन्स, ऐसे फिन्स जो पेयर या जोड़े में नहीं पाए जाते। तो देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं और फिश की बॉडी पर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। देखते हैं इन्हें मीडियन फिन भी कहते हैं, क्योंकि ये फिश की बॉडी के मीडियन एक्सिस पर क्या होते हैं, एराइज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, जिनकी फॉर्मेशन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड, फिश की डोर्सल साइड और फिश की वेंट्रल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, जो इसकी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके जस्ट नीचे वेंट्रल साइड पर, और ऊपर स्किन की और डोर्सल साइड पर स्किन के फ्लैपिंग के द्वारा होती है इनकी फॉर्मेशन। इनमें फॉलोइंग फिन्स को इंक्लूड किया जाता है। तो देखते हैं अनपेयर्ड फिन्स में कौन कौन से ऐसे फिन्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। नंबर ए है हमारा डोर्सल फिन, हम देखेंगे जो अनपेयर्ड फिन होता है। बी एनल फिन के बारे में देखेंगे, सी एडिपोज फिन के बारे में देखेंगे, और डी कॉडल फिन के बारे में हम देखेंगे। ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड फिन होते हैं, ये जोड़े में नहीं पाए जाते, बट इनके नंबर एक से अधिक हो सकते हैं। तो देखते हैं इनकी लोकेशन या ये कहाँ पर फिश की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। नंबर 1 है हमारा डोर्सल फिन, तो इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। देखते हैं इसके बारे में। ये फिन सिंगल फॉर्म में होता है, ये ज़्यादातर फिशेज में सिंगल फॉर्म में होता है, जो फिशेज के बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, डोर्सल फिन है, जो फिश के बैक साइड यानी कि डोर्सल साइड पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कुछ फिशेज में डोर्सल फिन 2 और 3 भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये है स्पाइनियस फर्स्ट डोर्सल फिन, और ये है सॉफ्ट डोर्सल फिन सेकंड, ऐसे ही थर्ड भी हो सकते हैं। इस टाइप से जो डोर्सल फिन है वो एक से अधिक हो सकते हैं, बट पेयर्ड नहीं होते। आगे देखते हैं जो फिन्स की स्विमिंग के साथ साथ फिश की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। डोर्सल फिन फिश की स्विमिंग में तो हेल्प करता ही है, बट प्रोटेक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसका जो डोर्सल फिन है वो वेल डेवलप होकर एक स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये है फाइल्स फिश, जिसमें जो डोर्सल फिन होता है वो स्पाइन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी प्रोटेक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है अदर लार्ज फिशेस से। देखते हैं आगे, ये फिन भी इंटरनली सॉफ्ट फिन एंड स्पाइनियस फिन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो डोर्सल फिन होता है वो। अब है हमारा बी एनल फिन, तो देखते हैं एनल फिन के बारे में। एनल फिन ये भी अनपेयर्ड होता है, ये भी क्या होता है, सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है।
जो ज़्यादातर फिश में एब्सेंट होता है, और ये मोस्टली जो फिशेज होती हैं उनमें एब्सेंट होता है, बट सम फिशेज जैसे ट्राइगर फिश में प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, ट्राइगर फिश होती है, और जो एनल फिन है वो फिश के वेंट्रल साइड पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एनल फिन। आगे देखते हैं, जिसका साइज वेरी लॉन्ग होता है और इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। इसे भी इंटरनली फिनरे द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और इसमें भी क्या होते हैं, फिनरे लगे होते हैं एंडोस्केलेटन की तरह। आगे देखते हैं, जो फिश की स्विमिंग के टाइम स्काउलिंग में यूज किया जाता है या स्विमिंग में यूज किया जाता है। अब है हमारा सी एडिपोज फिन। तो देखते हैं किस टाइप की फिश में पाया जाता है। ये फिन कैटफिश और ट्रॉट में पाया जाता है। आपने कैटफिश देखिए, ये देख सकते हैं इस टाइप की होती है, इसमें ये पाया जाता है जो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। जैसे डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पर, ऐसे ही एडिपोज फिन भी डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। इसे फिनरेज द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, और जो एडिपोज फिन होता है उसे इंटरनली फिनरेज द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, तथा इसका फंक्शन ज्ञात नहीं है। ये जो एडिपोज फिन होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फिश के, और इसका जो फंक्शन है वो ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं, फिनरेज हमारा जो नेक्स्ट अनपेयर्ड फिन है वो है कॉर्डल फिन, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि फिनरेज क्या होती हैं। फिनरेज ये फिन के सपोर्टिव ऑर्गन हैं। जो फिनरेज होती है वो इंटरनली फिन के लिए या फिन्स के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। तो देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 सॉफ्ट फिनरेज, नंबर 2 स्पाइनियस फिनरेज। स्पाइनियस फिनरेज को हार्ड फिनरेज भी कहते हैं। देखते हैं इनके बारे में। सॉफ्ट फिनरेज, इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। ये सॉफ्ट या डेलिकेट ब्रांचेड या अनब्रांचेड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है जो फिन को सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। जो सॉफ्ट फिनरेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ब्रांचेड भी हो सकते हैं और अनब्रांचेड भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अंदर से क्या होते हैं, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें क्या है, सेगमेंट बने हुए हैं, और ये क्या है, ब्रांच, अनब्रांचेड और ये ब्रांचेड, जिसमें ब्रांच क्या है, निकली हुई है, और ये क्या है, इनमें सेगमेंट बने हुए हैं। आगे देखते हैं, हमारा सेकंड है स्पाइनियस फिनरेज। देखते हैं किस टाइप के होते हैं स्पाइनियस फिनरेज। ये हार्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, डैगर शेप्ड वेज हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। स्पाइनियस फिनरेज हैं, और स्पाइन की तरह दिखने वाले क्या है, कांटों की तरह दिखने वाले क्या है, फिनरेज हैं, जिनका टर्मिनल एंड मोर पॉइंटेड जबकि पोस्टीरियर एंड ब्रूड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, टर्मिनल एंड है और ये क्या है, मोर पॉइंटेड है, नुकीला है, और इनका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ब्रूड थोड़ा चौड़ा होता है। ये क्या होते हैं, फिनरेज होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, ये आपने देखे। इस टाइप के इनके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके जो कॉर्डल फिन को छोड़कर बाकी जो फिन्स हैं उनमें वो टाइप के फिनरेज पाए जाते हैं, और कॉर्डल फिन में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फिनरेज पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कॉर्डल फिन के बारे में, तो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है बिग कॉर्डल फिन। तो देखते हैं एक इस टाइप का फिन्स होता है, और फिश की बॉडी पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या इसका फंक्शन होता है, और ये कितने टाइप के होते हैं अलग अलग फिशेज में। तो देखते हैं, इसे टेल फिन भी कहते हैं, क्योंकि ये फिश की टेल रीजन पर या कॉर्डल रीजन पर पाया जाता है, इसीलिए इसे टेल फिन और कॉर्डल फिन कहते हैं। इसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग फिशेज में ये भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, जिन्हें इंटरनली वर्टिब्रल कॉलम द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और इन्हें इंटरनली नोटोकॉर्ड से कन्वर्ट हुए वर्टिब्रल कॉलम द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें सपोर्ट किया जाता है। तथा फिन्स को, जो फिन्स होते हैं उन्हें सॉफ्ट फिनरेज द्वारा सपोर्ट किया जाता है। कॉर्डल फिन में स्पाइनियस या हार्ड फिनरेज नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं, ये फिन
फिशेज को लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम पर स्पीड प्रोवाइड कराता है। जो कॉर्डल फिन होता है फिशेज का, वो फिश की स्पीड के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्डल फिन टेल रीजन पर पाया जाता है, जिसमें सॉफ्ट फ्रिंजे पाए जाते हैं, स्पाइनियस फ्रिंजे नहीं पाए जाते। और ये फंक्शन इसका क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर स्पीड को प्रोवाइड कराना इसके लिए। अब हम देखते हैं कॉर्डल फिन कितने टाइप के होते हैं। ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 है हमारा डी हेडिंग का, आप नंबर फर्स्ट करके हेडिंग डालते हैं होमो सर्कल टेल, और नंबर 2 पढ़ेंगे हम हेट्रो सर्कल टेल, और नंबर 3 पढ़ेंगे हम प्रोटो सर्कल टेल, और नंबर 4 पढ़ेंगे हम मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल टेल। तो देखते हैं ये किस टाइप के होते हैं अलग अलग फिशेज में। होमो सर्कल टेल, होमो मीन्स होता है सेम, और सर्कल मीन्स लोब और टेल। ऐसे फिन्स जिनके दोनों लोब क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों लोब होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। ये मोस्टली हाईली बोनी फिशेज का कैरेक्टर फीचर है। जो होमो सर्कल टेल है वो बोनी फिशेज में पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं लोबिया रोहिता के केस में इस टाइप से, इसमें जो कॉर्डल फिन है वो होमो सर्कल है। आगे देखते हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम अपवर्डली मूव करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ऊपर की साइड क्या करता है, मूव करता है, जो कॉर्डल रीजन को 2 इक्वल लोब में डिवाइड कर देता है, जिससे जो कॉर्डल रीजन होता है, कॉर्डल फिन होता है, वो 2 इक्वल पार्ट में क्या होता है, बट जाता है या डिवाइड हो जाता है। इसका अपर लोब इपिकॉर्डल लोब एंड लोअर लोब हाइपोकॉर्डल लोब कहलाता है। जब कॉर्डल फिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसके अपर लोब या ऊपर वाले लोब को इपिकॉर्डल लोब कहते हैं, और जो लोअर लोब होता है उसे हाइपोकॉर्डल लोब कहते हैं। इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो अपवर्डली ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव होता है। अब हम देखते हैं सेकंड, हेट्रो सर्कल टेल। तो देखते हैं किस टाइप की होती है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, सर्कल मीन्स लोब या सर्कल। ऐसे कॉर्डल फिन जिनके जो लोब हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हेट्रो सर्कल टेल, इसमें जो एक लोब है वो बड़ा है और दूसरा जो लोब है वो छोटा है, यानी कि दोनों लोब क्या है, डिफरेंट हैं। तो देखते हैं किस टाइप की फिशेज में पाए जाते हैं। इसमें भी वर्टिब्रल कॉलम अपवर्डली मूव करता है। जैसे हमने होमो सर्कल कॉर्डल फिन में देखा कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अपवर्डली मूव कर रहा है, इसी टाइप से हेट्रो सर्कल टेल में भी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं, बट कॉर्डल रीजन को 2 अनइक्वल लोब में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर होमो सर्कल में 2 इक्वल लोब में डिवाइड करता है, और जो हेट्रो सर्कल है उसमें जो अपर लोब होता है वो लार्ज हो जाता है, और जो लोअर लोब होता है वो शॉर्टर रह जाता है, छोटा रह जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं, जिससे अपर लोब लार्जर इपिकॉर्डल लोब एंड लोअर लोब शॉर्टर हाइपोकॉर्डल लोब की फॉर्मेशन होती है। आप दोनों लोग देख पा रहे हैं इस टाइप से। ये कार्टिलेजिनस एंड प्रिमिटिव बोनी फिशेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रिमिटिव बोनी फिशेज जो पहले बोनी फिशेज पाई जाती थी, उनमें जो कॉर्डल फिन था वो हेट्रो सर्कल टाइप का था, बट आज के टाइम पर प्रेजेंट टाइम में कार्टिलेजिनस फिशेज में हेट्रो सर्कल टेल या हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन पाया जाता है। जैसे आप स्क्वालिडन के केस में देख सकते हैं, इसका जो कॉर्डल फिन है वो हेट्रो सर्कल टाइप का होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, प्रोटो सर्कल टेल। तो देखते हैं प्रोटो सर्कल टेल किस टाइप की होती है फिशेज में। प्रोटो मीन्स होता है प्राइमरी या प्रिमिटिव, सर्कल मीन्स सर्कल या लोब। तो देखते हैं किस टाइप की होती है। ये मोस्टली प्रिमिटिव टाइप का फिन होता है। जो प्रोटो सर्कल टेल है वो प्राइमरी टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का या एशियन टाइप का क्या होता है, कॉर्डल फिन होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड या
वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेटली रन करता है। जो नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोटोसर्कल टेल में क्या करता है, स्ट्रेटली सीधे खड़े क्या करता है, रन करता है। हमने देखा होमोसर्कल टेल में अपवर्डली जा रहा था और हेटेरोसर्कल टेल में भी क्या जा रहा था, ये अपवर्डली जा रहा था, ऊपर के लिए क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। बट प्रोटोसर्कल टेल में ये सीधा स्ट्रेटली रन करता है। आगे देखते हैं, जो कॉर्डल फिन को मॉडिफिकेशन करके 2 इक्वल लोब में डिवाइड करता है, इसे डाइफाई सर्कल टेल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोटोसर्कल टेल, ये क्या होता है, राउंडेड होता है ज़्यादातर। जब इसमें मॉडिफिकेशन होता है तो इसमें 2 लोब बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डाइफाई सर्कल टेल कहते हैं। आगे देखते हैं, अब है हमारा फोर्थ मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल टेल या कॉर्डल फिन, जो प्रोटोसर्कल टेल से बनता है। तो देखते हैं किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल में वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रिक्टली रन करता है, जैसे आपने इस टाइप से यहाँ पर देखा था, प्रोटोसर्कल में स्ट्रिक्टली रन करता है। बट इसका कॉर्डल फिन टर्मिनली डीप कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा इसे 3 और मेनी लोब में डिवाइड कर देता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, डीप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे 1 2 3 लोब में क्या करता है, इसे डिवाइड करता है, या 3 से ज़्यादा मेनी लोब में डिवाइड कर देता है। आगे देखते हैं, जिससे इसमें ट्राइलोब एंड मल्टी लोब कंडीशन क्रिएट हो जाती है। बट वर्टिब्रल कॉलम इंटरनली कॉर्डल फिन को 2 लोब में डिवाइड करता है, और जो इंटरनली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो जो कॉर्डल फिन होता है उसे 2 लोब में डिवाइड कर देता है, एक एपिकॉर्डल लोब और एक हाइपोकॉर्डल लोब। और ये होता है मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल टेल। यहाँ पर हमने होमोसर्कल टेल देखी, हेटेरोसर्कल टेल देखी, किस टाइप से इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, और हमने प्रोटोसर्कल टेल देखी जिससे डाइफाई सर्कल टेल बनी, जिसके हमने मॉडिफिकेशन देखी किस टाइप से हुए और किस टाइप से इनमें लोब पाए जाते हैं। जो डाइफाई सर्कल टेल होती है वो लंग फिशेज एंड बिचर में पाई जाती है, जैसे आप बिचर में देख सकते हैं इस टाइप की होती है, और लंग फिश में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पेड फिन की ओरिजिन किस टाइप से होती है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन की, वो देखते हैं हम आगे। अब है हमारा हेडिंग ओरिजिन ऑफ द पेड फिन्स। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से जो पेड फिन्स होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक, उनकी ओरिजिन उत्पत्ति किस टाइप से होती है। तो देखते हैं, पेड फिन की ओरिजिन की रिलेशन में 2 थ्योरी प्रपोज की गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी हैं जिनके अकॉर्डिंग पेड फिन की क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। नंबर 1 है हमारी गिल आर्च थ्योरी, और नंबर 2 है हमारी फिन फोल्ड थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 गिल आर्च थ्योरी। तो देखते हैं गिल आर्च थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पेड फिन है पेक्टोरल एंड पेल्विक, उनकी ओरिजिन किस टाइप से और किस ऑर्गन से होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले गेगेनबॉर्न ने पेड फिन की ओरिजिन को डिस्क्राइब किया। इनके अकॉर्डिंग पेड फिन्स मॉडिफाई गिल स्ट्रक्चर स्पेशली गिल अर्च से होती है। गिल अर्च थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे गेगेनबॉर्न ने प्रपोज किया था, इनके अकॉर्डिंग जो पेड फिन है पेल्विक एंड पेक्टोरल, उनकी ओरिजिन गिल स्ट्रक्चर, जो गिल स्ट्रक्चर होते हैं वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, गिल अर्च के द्वारा हुई थी। तो देखते हैं आगे, गिल अर्च इंटरनली गिल लेमिलाई और गिल सेप्टम को इंटरनली क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। गिल्स होते हैं उनके द्वारा क्या करती है, फिश रेस्पिरेशन करती है। आगे देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट सेरेटोडस पर किए गए गिल अर्च थ्योरी के। सेरेटोडस फिश आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। इसमें जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं उनके डिस्टेंस के होते हैं, मोर होती है, पेल्विक फिन होते हैं वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। आप एक बार यहाँ देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, बट ये पोस्टीरियर पेड फिन पेल्विक फिन की माइग्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस टाइप से जो पेड फिन थे सेरेटोडस में। एक बार फिर देख लीजिए, पेल्विक पीछे वाले जो फिन है उनका माइग्रेशन
आगे से पीछे किस टाइप से होता है ये उसके लिए बेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी जो गिल अर्थ थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। आगे देखते हैं, इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की एब्सेंस में इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखते हैं इनके अकॉर्डिंग किस टाइप से गिल से जो पेक्टोरल फिन या पेड फिन है वो बनते हैं। आगे देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग गिल अर्च बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक ये क्या है, गिल अर्च है जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी, और बीच में अगर ये क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं। आगे देखते हैं, जैसे ही इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट होती है, ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं और बीच में क्या होती है, शिफ्ट हो जाती हैं। वैसे ही गिल्स के मिडिल में मोर देन 2 गिल्स अर्चिज फ्यूज होकर एक इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने लगती हैं। जैसे ही बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करती हैं और बीच में आकर क्या होती है, फ्यूज होने लगती हैं और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। आगे देखते हैं, जहां पर इनका रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर ही रीअरेंजमेंट से क्या होती है, अरेंज हो जाती हैं। जब और अर्च बेल रीअरेंज्ड हो जाती हैं तो ये रॉड एक मस्कुलर पेपिला द्वारा गिल के बेस से सेपरेट हो जाती है, और जो इलोंगेटेड रॉड होती है वो एक मस्कुलर पेपिला के द्वारा क्या होती है, अलग हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गिल से क्या होती है, गिल अर्च अलग हो जाती है। अब गिल अर्च अनडायरेक्शनल मूव करती है और जो गिल अर्च होती है वो बॉडी में अनडायरेक्शनल या किसी भी दिशा में क्या करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है, जिनके ऊपर स्किन की फ्लैपिंग के द्वारा पेड फिन की ओरिजिन होती है। और जो इलोंगेटेड गिल अर्च स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या होती है, स्किन की फ्लैपिंग होने लगती है और पेड फिन की ओरिजिन होती है, इस गिल अर्च थ्योरी के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, इस थ्योरी के ऑब्जेक्शन फॉलोइंग है। देखते हैं, नंबर 1 है, इसके द्वारा पेल्विक फिन की ओरिजिन नहीं हो सकती क्योंकि पोस्टीरियर वेंट्रल साइड पर गिल अर्च का माइग्रेशन इम्पॉसिबल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोस्टीरियर साइड पर जो पेल्विक फिन है उसकी जो ओरिजिन है वो गिल अर्च से नहीं हो सकती क्योंकि गिल अर्च का जो माइग्रेशन है वो पोस्टीरियरली नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, नंबर 2, गिल अर्च रेस्पायरेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जो गिल अर्च होती हैं, गिल्स होती हैं फिशेज की, उनके द्वारा रेस्पायरेशन कॉज होता है, जबकि फिन्स द्वारा कभी भी रेस्पायरेशन कॉज नहीं होता। इसीलिए इनकी इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब है हमारी सेकेंड थ्योरी, फिन फोल्ड थ्योरी, और ये है डायग्राम शोइंग गिल अर्च थ्योरी बाय गेगेन-बोर्स। इनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। अब हम देखते हैं सेकेंड फिन फोल्ड थ्योरी, वो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है सेकेंड फिन फोल्ड थ्योरी। देखते हैं फिन फोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किस टाइप से फिन्स की ओरिजिन होती है। बॉलफोर ने गिल अर्च थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने नेक्स्ट थ्योरी फिन फोल्ड थ्योरी प्रपोज की, जिसे ए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट द्वारा वाइडली सपोर्ट किया गया। बॉलफोर ने जो गिल अर्च थ्योरी थी उसे रिजेक्ट कर दिया और एक नेक्स्ट थ्योरी थी जिसे फिन फोल्ड थ्योरी कहते हैं, और उसे लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट द्वारा सपोर्ट किया गया, जिनमें मेवाइट एंड थेकर, हॉर्सबेल, रैगबोन को इंक्लूड किया जाता है। इनके द्वारा फिन फोल्ड थ्योरी को क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। बट इस थ्योरी के रिलेशन में एविडेंस गुड रिच के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए, और जो फिन फोल्ड थ्योरी थी उसके जो एविडेंस दिए गए वो गुड रिच साइंटिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए। इन ऑथर के अकॉर्डिंग पेड फिन्स एंड मीडियन फिन्स की ओरिजिन सेम नेचर की होती है। फिन फोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने पेड फिन, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स की नेचर तो बताई, उनकी ओरिजिन तो बताई, उसके साथ साथ इन्होंने जो मीडियन अनपेड फिन थे उनकी भी नेचर के बारे में
बताया कि उनकी ओरिजिन किस टाइप से होती है। आगे देखते हैं, इनकी ओरिजिन पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के द्वारा होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि वन पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य क्या होता है, एक फिन फोल्ड होता है, उसके द्वारा पेयर्ड फिन और मीडियन फिन की क्या होती है, ओरिजिन होती है। आगे देखते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसिस्टर वर्टिब्रेट की बॉडी में वन पेयर लेटरल कंटिन्यूअस फोल्ड प्रेजेंट थे। फिन फोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एंसेस्टर वर्टिब्रेट जो फिशिज के पूर्वज वर्टिब्रेट या फिशिज थे, उनकी बॉडी में वन पेयर लेटरल, दोनों साइड से वन पेयर, एक जोड़ी फोल्ड, स्किन के जो फोल्ड थे वो प्रेजेंट थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, जो गिल्स के जस्ट पीछे से अराइज होकर कॉर्नर रीजन तक एक्सपेंड थे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, गिल्स के पीछे से, यहाँ पर अपरकुलम होता है, यहाँ पर गिल्स होते हैं, और यहाँ से अराइज होते हुए ये कॉर्नर फिन तक क्या हुए थे, एक्सपेंड फैले हुए थे। जैसे जैसे इन फिशेज का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे जो फिशेज थे उनका मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण हुआ, वैसे वैसे इनके लेटरल फोल्ड में स्पेस टू स्पेस डीजनरेशन कॉज हुआ, और इनका जो लेटरल फोल्ड था उसमें स्पेस टू स्पेस जगह जगह पर डीजनरेशन कॉज होने लगा। आगे देखते हैं, बॉडी के रिपीट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, इनकी बॉडी की जो फास्ट मूवमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इनमें डीजनरेशन एंड स्किन फ्लैपिंग के द्वारा शॉर्ट मीडियम फिन्स जैसे डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन की फॉर्मेशन हुई इनकी बॉडी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, इनके साथ ही साथ फोल्ड के फ्यूजन से पेयर्ड फिन सच एज पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन की फॉर्मेशन हुई। उसी के साथ जो फोल्ड थे उनका फ्यूजन हुआ और पेयर्ड फिन, पेक्टोरल एंड पेल्विक क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। आगे देखते हैं, जैसे जैसे इनकी बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की वैसे वैसे डीजनरेशन हुआ तथा फिन फोल्ड डिस्पेयर होते चले गए। जिन फिन फोल्ड की नीड नहीं थी फिशिज के लिए वो डिस्पेयर हो गए। ये थ्योरी एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रूट है। इस टाइप से फिन फोल्ड थ्योरी से फिन्स की क्या होती है, ओरिजिन होती है। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, पूरी बॉडी पर वन पेयर लेटरल स्किन की फोल्ड होते हैं, जिनमें बॉडी के मूवमेंट के कारण स्पेस टू स्पेस क्या होती है, डीजनरेशन होती है, जिससे मीडियन फिन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं वो फोल्ड के फ्यूजन से बनते हैं, आप देख सकते हैं। शोइंग फिन फोल्ड थ्योरी ऑफ बॉल फोर, यहाँ पर हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हम लोकोमोशन के बारे में। अब हमारा हेडिंग है लोकोमोशन इन फिशिज। तो देखते हैं फिशिज में किस टाइप से लोकोमोशन होता है। ऑल फिशिज एक्वाटिक एनिमल होती हैं, ये हम जानते हैं कि एक्वाटिक मीडियम में रहती हैं, जो वाटर में लोकोमोशन एंड स्विमिंग के लिए वेल अडेप्टेड होती हैं। वाटर में स्विंग एंड लोकोमोशन के लिए अनुकूल होती हैं फिशिज। इनकी बॉडी स्पेंडल शेप स्ट्रीमलाइंड, स्पेंडल की तरह होती है, स्ट्रीमलाइंड यानी कि एकदम तनावपूर्ण होती है, एंड बोट शेप होती है, और जो फिश की बॉडी होती है वो एक बोट की तरह होती है, नाव की तरह होती है, जिससे ये बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल को सेवरल टाइम रिड्यूस करके वाटर करंट के अगेंस्ट मूव कर सके। इसीलिए इनकी जो बॉडी है वो इन्हें हेल्प करती है फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने में। ऑल फिशिज की बॉडी एक्सटर्नली एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, कैटफिश को छोड़कर। कुछ फिशिज में बोनी स्केल या कार्टिलेजिनस स्केल प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर फिशिज में क्या है, बोनी स्केल्स प्रेजेंट होती है, जैसे साइक्लॉइड, टीनॉइड, गोनॉइड और कॉस्मॉइड। आगे देखते हैं, जबकि नॉन स्केली फिशिज जैसे कैटफिश में स्केल्स नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन स्केली फिश कहते हैं। में स्किन में एम्बेडेड ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। जिन फिशिज में
स्केल एब्सेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन स्केली फिशेज कहते हैं। और उनमें स्केल की जगह लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं। आगे देखते हैं, जो बॉडी सरफेस को स्लिपरी बना देता है और जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, चिकना होता है, जिससे इनकी बॉडी क्या होती है, फिसलनदार या चिकनी हो जाती है। एंड बॉडी पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स सेवरल टाइम अगेंस्ट रिड्यूस हो जाता है। बॉडी स्लिपरी होने की वजह से जो घर्षण है वो कम हो जाता है और इजीली ये वाटर में लोकोमोशन एंड स्विंग कर पाती हैं। अगर देखते हैं, फिशेज वाटर में मेनली 3 मेथड द्वारा मूव करती हैं। देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा फिश लोकोमोशन एंड स्विंग करती है। नंबर 1 है हमारा, जब मायोटॉम्स का अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बॉडी मूवमेंट कॉज होती है। मायोटॉम्स आपने एम्फीऑक्सिस के केस में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, जो बी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या होते हैं, मसल्स के बने होते हैं जिनके अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट होती है, जैसे स्नेक में होती है। आप देख पा रहे हैं इस टाइप से क्या होती है, ये मायोटॉम्स होती हैं। अब देखते हैं सेकेंड, फिशेज में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन बॉडी मूवमेंट कॉज करते हैं, या सब जानते हैं। थर्ड है हमारा, जब गिल्स ओपनिंग के द्वारा वाटर आउटसाइड एक्सपेंड किया जाता है, जैसे ही अपर कूलम से वाटर को आउटसाइड रिलीज किया जाता है तो वाटर की मूवमेंट एज ए बोट की तरह वर्क करती है, जिससे बॉडी फॉरवर्ड पुश होती है। जैसे ही अपर कूलम के थ्रू, गिल्स के थ्रू जो वाटर है वो आउटसाइड रिलीज किया जाता है तो जो फिश की बॉडी है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है, फॉरवर्डली पुश हो जाती है, और जो वाटर है वो पीछे की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, बॉडी मसल्स एंड मायोटॉम्स इन लोकोमोशन। बॉडी के मसल्स के द्वारा और मायोटॉम्स के द्वारा लोकोमोशन इन फिशेज में। तो देखते हैं किस टाइप से होता है मायोटॉम्स के द्वारा लोकोमोशन। फिशेज में फिन्स के साथ साथ मायोटॉमिक मूवमेंट लोकोमोशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मायो मीन्स होता है मसल्स, ठीक है। इनकी वर्टेब्राई की आइदर साइड पर सेगमेंटली अरेंज होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं दोनों साइड पर, वर्टेब्रल कॉलम की दोनों साइड पर सेगमेंट में क्या है, अरेंज हैं, जिन्हें मायोटॉम्स कहते हैं। डार्क वाली आपको दिखाई दे रहे होंगे हैं मायोटॉम्स है। मायोटॉम्स इनकी बॉडी को मोर फ्लेक्सिबल बना देती है। जो मायोटॉम्स होती है उनकी वजह से जो फिश की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या लचीली हो जाती है, जिससे इनकी बॉडी में हेड टू टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के द्वारा अनडिल्यूटिंग मूवमेंट कॉज हो जाती है। और हेड टू टेल इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है, जिससे एक अनडिल्यूटिंग मूवमेंट कॉज होती है और जो फिश है वो बॉडी मूवमेंट करने लगती है। आगे देखते हैं, टीलोस्ट में मायोटॉम्स 2 टाइप की मसल्स द्वारा फॉर्म होती हैं। जो मायोटॉम्स है उनमें 2 टाइप की मसल्स होती हैं। नंबर 1 है लाइट मसल्स, जिसे बाइट मसल्स भी कहते हैं और जिसे फास्ट मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि फास्ट मसल्स या लाइट मसल्स के द्वारा फिश में जो बॉडी मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे फास्ट मसल्स कहते हैं। नंबर 2 है हमारी डार्क मसल्स, जो आप डार्क दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारी डार्क मसल्स है, और इसके द्वारा जो मूवमेंट कॉज होती है वो स्लो मूवमेंट कॉज होती है, और इसे रेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो डार्क मसल्स है उसमें हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जबकि लाइट मसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो एब्सेंट होता है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।